हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी यूपी बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 की स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी। ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर में आज आया है, जागरण के कटिंग में देख सकते हैं बाबू, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी होने जा रही है कि महाकुंभ के कारण यहाँ पे लिखा है कि पिछड़ेगी यूपी बोर्ड परीक्षा, यानी कि मार्च में होने वाली है। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बाबू, उन सबको तैयारी के लिए एक और मौका मिल गया, एक और बेहतर मौका मिल गया। यानी कि आप सबकी जो पेपर होने वाला था वो फरवरी के 20 या 22-25 के बीच में ही होने वाला था, बट आपको एक मौका और मिल गया। किसके कारण? महाकुंभ, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में 12 साल के बाद ये लगने जा रहा है। आप सबको एक मौका मिल गया कि ये जो परीक्षा होगी ये मार्च में स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी, आप सबको कैसे तैयारी करना है, आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। प्यारा सा लाइक तो बनता है। चलिए सबसे पहले खबर की तरफ चलेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। देखिए बाबू, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके समझा देता हूँ, ठीक है, तब से स्टार्ट करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, लिखा है सीधे सीधे कटिंग में क्या आया है, ये जागरण है। यहाँ पे सारी चीजें हम आपको क्लियर करते हैं फटाफट से। ये तो हम पहले एरेज कर ले, एरेज यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, तब से इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए बाबू, ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे प्रयागराज, यहीं से यानी कि संगम तट पर लगने वाले यहाँ पे महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 लिखा है ना कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन पर भी पड़ेगा। यानी कि आयोजन में भी कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है और महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री के विशेष फोकस तथा देश विदेश में किए जा रहे हैं प्रचार प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड इस बार महाकुंभ की बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। यानी कि आप साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि महाकुंभ कब खत्म हो रहा है और आपका टाइम टेबल कब से रिलीज किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए सबसे पहले तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ने से पहले आगे अभी थोड़ा सा इसमें और भी न्यूज़ है, उसको थोड़ा दिखाते हैं, फिर है कि नहीं आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, है ना बाबू। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, हाँ किया जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। प्यारा सा न्यूज़ है। अब देखिए तैयारी किया जा रहा है, इसके बाद बोल रहा है ना, थोड़ा सा बाबू यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि न तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर कोई भी विपत्ति यानी कि विपरीत प्रभाव पड़े और न ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा में व्यवधान आए, ठीक है। ऐसे में मकर संक्रांति यानी कि जो पर्व आता है 14 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और महाकुंभ के अंतिम यानी कि स्नान पर्व है ना बाबू, थोड़ा सा इसको इरेज करना ही पड़ेगा क्योंकि आज हम ये जो स्लाइड लिए हैं अलग टाइप से लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महापर्व के बारे में क्या बोला इसमें, है ना, यहाँ तक बस महापर्व के बारे में बस यहाँ देखिए ध्यान से, महापर्व लिखा है ना यहाँ से, हाँ से शुरू हो रहा है महाकुंभ के अंतिम। ऐसे में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू हो रहा है और महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि जो होगा 26 फरवरी के बाद, यानी कि मार्च में यूपी बोर्ड के आयोजन की योजना तैयार की गई है, ठीक। और पिछले वर्ष जो है यानी कि पिछले 5 वर्ष में वर्ष 2022 को छोड़ करके अन्य वर्षों में यह परीक्षा फरवरी माह में प्रारंभ हुई थी, आप सभी जानते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में संगम तट पर करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, देश विदेश की, ये पूरा वर्ल्ड का ये बड़ा आपका जो होता है कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाते हैं बाबू, है ना, यहाँ से आइए, यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सीरियस करना पड़ेगा भैया। ये जो न्यूज़ है ना यहाँ से लिए, कोई बात नहीं, आपको बस समझाने हैं, चीजें समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें कि श्रद्धालु व यानी कल्पवासी आएंगे और कल्पवास स्नान दान ध्यान के लिए आने वाले यानी कि में बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए परिवार के लोग भी शामिल होंगे इस महाकुंभ में। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के
चलते अत्यधिक भीड़ में विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात की भी प्रभावित हो सकते हैं। यातायात का मतलब साधन जो वाहन से ये भी प्रभावित हो सकते हैं। वही चीज इसमें आपको बताया मतलब बोला गया है। ठीक है, तो आपको कब से पेपर मतलब होने वाला है आपका, और आपको तैयारी कैसे करना है, इतने समय जो मिल रहा है आपको, तो वो भी चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, यहां से देखिए यातायात में प्रभावित हो सकते हैं सरकार की, यहाँ पे वन सेकेंड यहाँ पे क्या बोला है कि सरकार की, लिखा है ना, सरकार की मंशा को देखते हुए शासन और बोर्ड महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, और फरवरी माह, लिखा है ना, फरवरी माह में परीक्षा शुरू कराने के प्रस्ताव पर यानी कि एक राय नहीं बनी है अभी तक। इस बार जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 54,38,597 छात्र शामिल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये रहा आपके लिए एक बड़ी सी खबर। और आप सबको मैं बता दूं बाबू कि आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा ये मार्च में कब से स्टार्ट हो सकता है, और इस बीच आपको कैसे तैयारी करना है वो चीजें समझ लीजिए। फटाफट से चलते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपके लिए यूपी बोर्ड की तरफ से खबर आई है। और आपका जो बोर्ड पेपर स्टार्ट होगा ये मार्च में। आपको बता दूं ये महाकुंभ जो है आपको तो खत्म होते ही अब ये 26 फरवरी के बाद ही महाशिवरात्रि भी रहेगा, स्नान पर्व के बाद आपका हो सकता है कि मार्च में 1 तारीख के बाद से कभी भी आपका पेपर हो सकता है, यानी कि 2 से 3 से स्टार्ट हो सकता है। ये पेपर पूरे मार्च तक चलेगा, हो सकता है अप्रैल में एक पेपर कोई भी चला जाए, बट ये पूरे मार्च तक ये पेपर चलने वाला है। तो आपके पास कितने महीने, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, पूरे 3 महीने का टाइम बचा है। पूरे स्ट्रेटजी बना के एक एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फोकस कीजिए। 3 महीना में एकदम बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, प्यारा सा लाइक करना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।